कुमार विश्वास ने एक बार कहा था कि तुम्हें जीने में आसानी बहुत है, तुम्हारे खून में पानी बहुत है, तुम्हारे दिल की मनमानियां मेरी जान, तुम्हारे दिल की मनमानियां मेरी जान, हमारी दिल ने भी मानी बहुत है। और आज चाचा पशुपति पारस ने यह कह दिया कि अब तुम्हारी दिल की मनमानियों को हम नहीं मानेंगे। पशुपति पारस ने एक बयान दिया है और उसमें पशुपति पारस ये कहते हैं कि आज से 1 साल पहले चिराग पासवान सर्वमान्य नेता थे, लेकिन अभी उनको आत्ममंथन करने की जरूरत है। आपको पता चल चुका होगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को खाद्य विभाग दिया गया है। यह खाद्य विभाग रामविलास पासवान का है। रामविलास पासवान साहब जब थे तो वो इस खाद्य विभाग पर विराजमान थे और कहा जाता है कि उन्होंने इस पर शानदार काम किया है। और इस पर बयान देते हुए चाचा पशुपति पारस ने यह कहा है कि वो रामविलास पासवान तो नहीं हो सकते, लेकिन रामविलास पासवान का खून उनके अंदर है, वो उनके भाई हैं और वो उनके दामन पर, इस उजले दामन पर दाग नहीं लगने देंगे। पशुपति कुमार पारस कहते हैं कि चिराग पासवान को सोचने की जरूरत है कि कोर्ट जाकर आखिर होगा क्या। वो कहते हैं कि चिराग को आत्ममंथन करना चाहिए और सोचना चाहिए कि चिराग पासवान अगर कोर्ट जाते हैं तो उनको क्या फायदा है और क्या नुकसान है। मंत्रालय के सवाल पर पशुपति पारस ये जवाब देते हैं कि मैं अभी 10 दिन काम को समझूंगा, उसके बाद सदन में शुरू होने वाला है आपका सत्र और उसके बाद समझने के बाद मैं अपनी प्राथमिकता तय करूंगा कि मुझे कहां काम करना है। और अगर बिहार की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो पशुपति पारस ये कहते हैं कि लीची का, आम का, मक्का का, इसका जो उत्पादन है वो बिहार में ज्यादा है और बहुत उम्मीदें हैं कि बिहार में इसको बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ किया जा सकता है। और खाद्य विभाग मेरे पास है तो इसके नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कुछ करूं। वो बार बार ये बात दोहराते हैं कि मैं रामविलास पासवान नहीं हो सकता, लेकिन रामविलास पासवान के उजले दामन पर, अपने उजले दामन पर कभी दाग नहीं लगने दूंगा। पशुपति पारस को मंत्री बना दिया गया। मंत्री बनने के बाद वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान को आत्ममंथन करने की जरूरत है। और वो रामविलास पासवान साहब के बारे में कहते हैं कि रामविलास पासवान की ही देन है कि आज हर घर में मोबाइल है। वो कहते थे कि मोबाइल बैंगन की तरह बिकेगा और आज बिक भी रहा है, हर घर में मोबाइल पहुंच चुका है। तो सोचिए कि बिहार में जो खाद्य विभाग का काम है, आम का, लीची का, मक्का का, गेहूं का, वो क्यों नहीं हो सकता है। और इसके लिए पशुपति कुमार पारस क्या है, प्रतिबद्ध है कि वो बिहार में आकर बढ़िया काम करेंगे। अपनी बात में वजन डालने के लिए बिहार सरकार में जो मंत्री रहे थे पशुपालन एवं मत्स्य विभाग का, उसको लेकर वो बयान देते हैं कि पशुपालन और मत्स्य विभाग कितना बदनाम विभाग था, लेकिन उन्होंने वहां अच्छा काम किया। उनको केंद्र सरकार से 2 बार इसके लिए पुरस्कार मिला और उन्होंने अपने दामन पर दाग नहीं लगने दिया। उन्होंने कहा कि मैं बिहार में 4 बार मंत्री रहा, सांसद बनने से पहले वो नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री थे, विधायक भी थे, और अब जब सांसद बने हैं और उनको मंत्री पद मिला है केंद्रीय मंत्रिमंडल में, तो वो कहते हैं कि हम बिहार के लिए बेहतर काम करेंगे। चिराग पासवान को लेकर वो कहते हैं कि चिराग पासवान को यह तय करना पड़ेगा कि उनको क्या करना है। और वो ये भी कहते हैं कि समय बलवान होता है और समय सब कुछ डिसाइड करता है। 1 साल पहले जो चिराग पासवान सबके सर्वमान्य नेता थे, आज वो नेता नहीं है और इसका वजह सिर्फ इतना है कि उनको आत्ममंथन करने की जरूरत है। आपको मालूम है कि चिराग पासवान के चाचा को मंत्री बनाया गया है। अब किस गुट से बनाया गया है इसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन पशुपति कुमार पारस को मंत्री बनाना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि बीजेपी, उनके राम साहब यानी कि नरेंद्र मोदी साहब, अपने हनुमान पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और चिराग पासवान के गुट के साथ ना नीतीश कुमार की सरकार है ना भाजपा के लोग। इसका मतलब चिराग पासवान अभी अकेले हैं। और पशुपति कुमार पारस का आकर यह बयान देना कि चिराग पासवान को मंथन करने की जरूरत है और रामविलास पासवान वो नहीं है, लेकिन उनके दामन पर दाग नहीं लगने देंगे। और जैसे ही उन्होंने पशुपालन और मत्स्य विभाग संभाला था, वैसे ही खाद्य विभाग संभालेंगे, बिहार के लिए बेहतर काम करेंगे। ये दर्शाता है कि पशुपति कुमार पारस अब इस मूड में हैं कि अगर कोर्ट में भी दलीलें दी जाएंगी, लड़ाई होगी, तो पशुपति कुमार पारस इसका जमकर विरोध करेंगे और अपने लॉजिक से यह साबित करने की कोशिश करेंगे कि रामविलास पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी पर सिर्फ उनका हक है। इस पर अन्य कोई भी अपडेट आएगी तो आपको हम बताएंगे। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।